हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्या आज रात आप पार्टी में चलेंगे और आपके पास बहुत सारा काम है, आप जनरली क्या कहते हैं? आई एम सॉरी, आई एम बिजी। अब इस आई एम बिजी को जरा हटा देते हैं और कुछ नए सेंटेंसेस सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू सेंटेंसेस नाउ। तो पहला सेंटेंस होगा, अगर आपके पास बहुत सारा काम है और आप बताना चाहते हैं कि बहुत ही वर्कलोड है आपके पास, आप इसे कैसे कहेंगे? आई एम बरीड इन वर्क। मैं काम के बोझ से दबी पड़ी हूँ। बरीड का मतलब दबा हुआ, तो यहाँ आप काम के बोझ से दबे हुए हैं। आई एम बरीड इन वर्क। एंड एक और तरीका है थोड़ा एग्जैजरेट करके बताने का, किसी को कन्विंस करने का कि आप सचमुच में काम के तले बहुत ही ज्यादा दबे हुए हैं। आई एम स्लैम्ड विद वर्क। यहाँ स्लैम्ड का मतलब होता है पटक देना, बट इस सेंटेंस में हमने कुछ अलग तरीके से यूज किया है। यहाँ पटक देना मतलब आप काम के बोझ के तले आप पटके जा चुके हैं। सो आई एम स्लैम्ड विद वर्क। और आप अगर काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और सच में बहुत ज़्यादा लोड होने वाला है, तो यहाँ सीरियसनेस और वर्कलोड दोनों चीज़ों को दिखा सकते हैं आप। कैसे? आई एम अप टू माई ईयर्स इन वर्क। यहाँ पे ईयर्स, कान वाले ईयर्स मैंने यूज़ किए हैं। यहाँ आपने कहा कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं, तो इस तरह से सेंटेंस बनाया, आई एम अप टू माई ईयर्स इन वर्क। जब आप किसी के घर जाएं और आपको लोग ठूस ठूस कर खिलाएं, तो ठूस ठूस कर खिलाने का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा खिला दिया, ओवर ईटिंग हो गई। वहां पे आपके प्लेट में काफी कुछ परोसा जाता है, तो यहाँ वर्क को उस चीज से रिलेट कर सकते हैं आप। I have got a lot on my plate। यहाँ आपने कहा कि आपके पास बहुत ज्यादा काम है। तो देखिए, ये सारी सेंटेंसेस यूज करके आपने बताया कि कैसे बहुत सारे काम को हम डिफाइन कर रहे हैं। और भी सेंटेंसेस हैं, बट इनका लिटरल मीनिंग बहुत डिफरेंट है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा गाइज। यहाँ हम एग्जैजरेट कर रहे हैं। अगर आपको कोई बांध दे तो आप दूसरा काम तो कर नहीं सकते, अगर आपका जो मन है वो भी नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर किसी ने आपको रस्सी में बांध दिया, यानी आप टाई हो चुके हैं, आप बंध चुके हैं। आप ये सेंटेंस भी बोल सकते हैं, आई एम टाइड अप, यानी मैं वर्क से बहुत ज्यादा बंधा हुआ हूँ। माई एजेंडा इज फुल। मेरा एजेंडा, मेरी प्लानिंग, सब कुछ फुल है। तो आपके पास कुछ और करने का वक्त ही नहीं है। ये सेंटेंस यूज करके आप कह सकते हैं, माई एजेंडा इज फुल। चलिए एक और एग्जैजरेशन मैं आपको बताती हूँ। आप कह सकते हैं, आई एम स्वॉम्प्ड। नाउ स्वॉम्प का मतलब क्या होता है? स्वॉम्प का मतलब होता है सैलाब। तो कहते हैं ना कि ऐसा लगा जैसे काम का सैलाब आ गया हो। तो सैलाब यानी बहुत सारा काम आ गया है। यहाँ आपने कहा आई एम स्वॉम्प्ड। तो इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं अगर आप सच में बहुत ज्यादा बिजी हैं, और लोगों को कन्विंस करने के लिए इस सेंटेंस का तो यूज करना ही पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई एम बिजी। अब आइए देखते हैं गाइज आज के ट्रिविया में क्या है। आज के ट्रिविया में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू इंग्लिश। नाउ इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आप देखेंगे डिक्शनरी के अंदर जिनका कोई मीनिंग नहीं होता एक्चुअल में। अगर आप गूगल करने जाएं उस वर्ड के बारे में तो कोई मीनिंग नहीं है। आपको क्या लगता है, डिक्शनरी गलत हो सकती है? बिल्कुल गाइज, एक बार ऐसा एरर हुआ था इन द मिड 20s। 8 साल तक एक वर्ड डिक्शनरी के अंदर था। वो वर्ड था DORD, डॉड, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको पता है, यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से इस वर्ड को 8 साल उस डिक्शनरी में रखा गया था। और ऐसे वर्ड्स जब भी हो, यानी प्रिंटिंग एरर हो और उस वर्ड का एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं होता, तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं घोस्ट वर्ड्स। तो आप याद रखिएगा, एनी वर्ड विच हैज नो एक्चुअल मीनिंग बट इट इज इनसाइड द डिक्शनरी ड्यू टू द प्रिंटिंग एरर्स, देन इट इज कॉल्ड घोस्ट वर्ड्स। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि कितने घोस्ट वर्ड्स आपने देखे हैं डिक्शनरी में। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। आई होप आज का लेसन आपको पसंद आया हो। इन सारे सेंटेंसेस को यूज जरूर करिएगा और सेंटेंसेस फ्रेम करके मुझे भी बताइए कि आप कैसे अपने बिजी होने को डिफाइन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपने बेल आइकन प्रेस किया क्या? बेल आइकन प्रेस करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस जाती हैं वीडियोस की, तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करिए। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।